बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास है आज एक्सरसाइज 2.2 क्लास फर्स्ट ईयर हमारे पास है। हमने जो है वो लास्ट चैप्टर और 2.1 जो है वो डिफरेंट वीडियोस में कवर कर लिया है। आज जो है वो 2.2 ग्राफ वाली ये पूरी एक्सरसाइज ग्राफ वाली है। इसमें 3 क्वेश्चन जो हैं वो पहले तीनों ग्राफ के हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलो लीनियर फंक्शंस ग्राफिकली। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है और उसके बाद जो है वो लीनियर फंक्शंस का ग्राफ बनाना है कि ग्राफिकली वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पहला पार्ट हम ले रहे हैं y इज़ इक्वल टू -5x + 10। आपकी बुक की एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसमें 3 वैल्यूज़ पुट की गई हैं। x की जगह -1, x की जगह 0 और x की जगह 1। क्योंकि ये शार्ट क्वेश्चन है तो हमें 3 वैल्यूज़ ही पुट करनी है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो और आप इससे कम भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। आप x की जगह बारी बारी वैल्यू पुट करते जाएं। 3 मैं भी यहाँ पे लाइनें एक साथ ही बना लेता हूँ। y इज़ इक्वल टू -5x + 10, ताकि हमारे जो है ना वो पॉइंट क्लियर बन जाएं, एक साथ हमारे पॉइंट बन जाएं। +10 3 दफ़ा मैंने ये फंक्शन लिख लिया है। 3 दफ़ा लिखने का मकसद ये है कि एक दफ़ा हमने x की जगह -1 पुट करना है, x इज़ इक्वल टू -1। एक दफ़ा हमने x की जगह 0 पुट करना है और एक दफ़ा हमने x की जगह 1 पुट करना है। -1 से स्टार्ट करते हैं। y इज़ इक्वल टू -5, x की जगह -1 पुट कर लिया। y इज़ इक्वल टू -5 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होकर +5 हो जाएंगे और y इज़ इक्वल टू 15। इसका मतलब है अगर x की वैल्यू -1 हो तो y की वैल्यू कितनी होती है? 15। आपने x की वैल्यू पॉइंट में हमेशा पहले लिखनी है और y की वैल्यू में हमेशा बाद में, क्योंकि पॉइंट जब भी बनता है हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू बाद में। तो जो हमने x पुट की है वही आपने x की वैल्यू पहले लिखनी है और जो y की आई है वो बाद में लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे 0 आप पुट करें। y इज़ इक्वल टू -5 × 0 + 10। 5 0 0 + 10, y इज़ इक्वल टू 10। इसका मतलब है x हमने 0 पुट किया था तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। इसी तरह लास्ट वन x की जगह हम 1 पुट करेंगे। -5 × 1 + 10। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा +10। -5 में +10 करेंगे तो ये +5 आ जाएगा। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये 1 और 5 आ जाएगा। ये 3 हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। जब हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे तो तब हमें ग्राफ बनाना जो है ना वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं छोटा सा एक ग्राफ बना लेता हूँ। आपने स्केल का इस्तेमाल करना है। मेरे पास स्केल मौजूद नहीं है तो मैं हाथ से ये लाइन बना रहा हूँ ग्राफ की। ये x होगी, ये y होगी, ये -x होगी और ये -y होगी। ग्राफ ये हमेशा ऐसे बनता है और ये जो ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में मैच कर रही होती हैं इसे 0 कहते हैं और इसे o भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये ओरिजिन है। अब आप x की वैल्यू देखें। एक x की वैल्यू -1 है, एक x की वैल्यू 0 है और एक x की वैल्यू 1 है। तो आपने x की लाइनें लगानी हैं। 3 लगा लें बेशक, 1 2 3। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों का एरिया आपस में बराबर होना चाहिए हमेशा। इसी तरह ये -1, ये -2 और ये -3, तीनों की लेंथ हमेशा आपस में बराबर होनी चाहिए। अब y की वैल्यू देखें तो y में एक 15 है, एक y में 10 है और एक y में 5 है। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये हमने बड़े नंबर लिखने हैं तो मैं 5 का टेबल लिख रहा हूँ। 5 10 एंड 15, ऊपर भी और नीचे भी -5 -10 और -15। आप ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा ताकि आपकी वैल्यूज़ जो है ना वो क्लियर तौर पे नज़र आए। पहला पॉइंट हमारा क्या है? -1 और 15। आपने -1x का देखना है। ये माइनस वाला ये 1 है, ये प्लस का 1 है और ये -1। -1 को हमने y की तरफ लेके जाना है 15 +15 की तरफ। इस -1 को ऊपर 15 तक लेके जाएंगे, वहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे और एक साइड पे लिख लेंगे -1 और +15। उसके बाद हमारा दूसरा है 0 और 10। मतलब 0 को हमने प्लस के 10 की तरफ लेके जाना है तो ये 0 है,
इसे ऊपर लाइन के ऊपर ही, जब भी 0 आएगा तो वो लाइन के ऊपर ही रहेगा। +10 तक मैं लेके गया और यहाँ पे मैंने ग्राफ लिख दिया है जी। इन पॉइंट का और इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, हमारा मेन काम ये पॉइंट है। ये तो मैं साथ में लिख रहा हूँ थोड़े दूर करके, ताकि हमारी लाइन ड्रॉ करते वक्त ये सेंटर में ना आए। ये वैसे यही शो कर रहे हैं कि ये पॉइंट है ये वाला। लास्ट हमारा है 1 और 5। अब प्लस वाला 1 है, इसे 5 तक ऊपर लेके जाना है, तो ये 1 इधर से 5 तक ऊपर आ गया है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 और 5। अब स्केल की मदद से तीनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है और ये एक लाइन बन जाएगी। ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया है। ऐसे आपने बाकी भी ग्राफ इसके ड्रा करने हैं। इसमें से एक जो है वो हम चौथा पार्ट ले रहे हैं, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बच्चों को लग सकता है। चौथे पार्ट में है हमारे पास y = 3x + 3/2। ये हमारे पास वैल्यू है। यहाँ पे x की जगह हम 0 पुट करेंगे, x की जगह हम 1 पुट करेंगे और x की जगह हम -1 पुट करेंगे। वही जो तीन चीज़ें हमने पहले पुट की हैं। ऊपर वाली लाइन सेम है, y = 3x + 3/2। इधर भी y = 3x + 3/2 और इधर भी y = 3x + 3/2। x की जगह 0 पुट करें, y = 3 × 0 + 3/2। 3 0 हो जाएगा, 0 + 3/2। 0 कोई चीज़ नहीं होती, ये 3/2 और 3/2 को कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लेना तो ये 1.5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमारी 0 थी, तो y की हमारी वैल्यू क्या बन गई है 1.5। यहाँ पे हम एक पॉइंट बना लेते हैं 0 और 1.5। इसी तरह x की जगह आप 1 पुट करें, 3 × 1 + 3/2। 3 1 3 + 3/2। अब इनका एलसीएम ले लें, 2 एज अ एलसीएम आ जाएगा। 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होके 6 + 3। y = 9/3 + 6 जो है वो 9 हो जाएगा। 9 / 2। अब इसको डिवाइड करें तो 4.5 आ जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब है अगर x हमारा 1 आएगा तो y हमारे पास 4.5 आ जाएगा। इसका तीसरा पार्ट y = 3 × -1 + 3/2। आप इस 3/2 को पहले भी 1.5 कर सकते हो, जैसे इस पार्ट में हम करके देख लेते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसको कैलकुलेटर में पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना तो 1.15 आ जाएगा। अब ये सिंपल हो गया, -3 में से 1.5 निकालेंगे तो -2.5 आ जाएगा, सॉरी 1.5 आ जाएगा हमारे पास। अब इसका मतलब है कि x अगर हम -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो -1.5 आ जाएगी। अब ये तीन हमारे पास जो हैं वो पॉइंट्स आ गए, हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। x में हमारे पास वैल्यू देखें 0 1 और -1। x में अभी भी छोटी वैल्यू है तो हम 3 तक यहाँ पे भी लाइनें लगा सकते हैं और इस साइड पे भी लाइनें 1 2 3 -1 -2 -3। y में हमारे पास वैल्यू 1.5 4.5 और 1.5, मतलब 5 इसका y में मैक्सिमम है। तो हम 2 का टेबल करके लिख सकते हैं 2 4 6। ग्राफ जो है ना वो आप किसी भी सूरत में किसी भी यहाँ पे लाइनिंग में नंबर लिख के लगा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। आप अगर बड़ा ग्राफ बनाओगे तो आप फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ग्राफ किसी भी सूरत में ठीक हो सकता है। पहला पॉइंट 0 को लेके जाना है, हमने कहा +1.5 तक। ये 0 है, इसे +1.5 तक लेके जाना है तो ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 2 और 1 के दरमियान। यहाँ पे मैं लिख भी लूँगा एक साइड पे 0 और 1.5। हमारा पॉइंट ये है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा हमने 1 को कहाँ लेके जाना है 4.5 तक। 1 को ऊपर लेके जाएंगे 4.5 तक तो वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। 1 और 4.5 एक साइड पे मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या करना है -1 को लेके जाना है -1.5 की तरफ। ये -1 है, -1.5 नीचे की तरफ है ना,
-1 को नीचे लेके जाएंगे तो तकरीबन यहाँ थोड़ा सा ऊपर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे चलें ऊपर मैं लिख लेता हूँ, ये -1 ऊपर लिख लिया, ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे साइड पे मैं लिख भी देता हूँ -1 और -1.5 की ये पॉइंट है। -1 को नीचे 1.5 तक लेके आ गया है। अब इसको लाइन से, स्केल से जो है इसकी लाइन मिला लेंगे। जब आप ग्राफ स्केल से सही गिन चुन के बनाएंगे तो आपकी ये लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी। ये इसका ग्राफ है और ऐसे ये ग्राफ ड्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल फंक्शंस। इसका हम जो है वो पार्ट नंबर करते हैं, पार्ट नंबर 4। ये भी सेम वही ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 4 हम कर रहे हैं। इसमें हमें अब 2 फंक्शन दिए हुए होंगे, f(x) भी दिया हुआ है हमारे पास -3 3x - 4, और हमारे पास इसका g(x) दूसरा फंक्शन जो है वो हमें दिया हुआ है 1/2x + 3। 2 हमें फंक्शन दिए हुए हैं। अब हमने 2 फंक्शंस में वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। सेम वही तरीका है वैल्यूज़ पुट करने का। आपने जो है वो x की जगह 0 पुट करना है, x की जगह 1 पुट करना है, x की जगह -1 पुट करना है। 3 वैल्यूज़ के उसने फंक्शन बनाए हुए हैं। आप इससे ज़्यादा भी पुट कर सकते हो, आप 2 और -2 भी पुट कर सकते हो, आप 3 और -3 भी पुट कर सकते हो। इससे लाइन जो है वो ज़्यादा लंबी होती जाएगी, ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ग्राफ की जो बेसिक लाइन है ना वो सेम टू सेम ही रहेगी। यहाँ पे मैं पहले f(x) दोनों को हम साथ ही जो है वो सॉल्व करते जाएंगे ताकि हमें आसानी हो लास्ट पे। यहाँ पे x की जगह पहले 0 पुट करते हैं इस फंक्शन में, f(0) -3 × 0 - 4, 3 0 0 -4 -4। इसका मतलब है अगर x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ग्राफ में y की वैल्यू जो है वो -4 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1 पुट करके देख लें ग्राफ में, तो -3 × यहाँ पे 1 आप पुट करेंगे, 1 -4 -3 -4 जो कि हो जाती है -7। इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आएगी -7। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। उसके बाद x की जगह हमने -1 पुट करना है, तो f -1 = -3 -1 -4। इसी तरह हमने ये ग्राफ जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की जगह हमने -1 पुट कर लिया है। f -1 = ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। 3 में से 4 गया तो -1 रह गया। x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी -1। इसी तरह अब हम दूसरे फंक्शन को यूटिलाइज़ करते हैं। पहले इस फंक्शन को पॉइंट में हम लिख लेते हैं। 1/2 जो है वो 0.5 होता है। कैलकुलेटर से 1/2 को 0.5 मैंने लिख दिया है। अब x की जगह 0 पुट करेंगे, 0.5 × 0 + 3, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसे 0 कर देगा। 0 + 3 जो है वो क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब है x 0 हो तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 3। अब x की जगह 1 पुट कर लेंगे। यहाँ पे जब आप x की जगह पुट करो तो ऐसा साइन लगा लिया करो ताकि एग्जामिनर को भी ये आसानी हो कि आपने ये साइन लगाया हुआ है, मतलब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया हुआ है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। इसमें 1 पुट कर लें अब ग्राफ में, तो g × 1 0.5 × 1, x की जगह यहाँ पे भी मैंने वैल्यू पुट कर दी है 1 + 3। g1 = 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 ही आ जाएगा और ये हो जाएगा 3.5। अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3.1। ग्राफ हमारे पास ये आ गया। इसी तरह लास्ट इसकी वैल्यू पुट करें x की जगह -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी g -1 0.5 × -1 + 3। 0.5 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -0.5 हो जाएगा +3। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू 2.5 हो जाएगी। ये हमारे पास 6 एक इस लाइन के 3 पॉइंट बन गए हैं
और एक जो जी ऑफ एक्स है उसके 3 पॉइंट बन गए हैं। अब तीनों पॉइंट का ग्राफ हमने एक ही लाइन पे बनाना है। मैं ऊपर लिख देता हूँ फंक्शन भी, और उसके तीनों पॉइंट भी आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा कि आपने कैसे इसका ग्राफ बनाना है। यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं एफ ऑफ एक्स के भी तीनों पॉइंट्स और जी ऑफ एक्स के भी ये 3 पॉइंट्स। अब इनके ग्राफ एक ही आपने पेज पे बनाना है। इसमें आप देख लो कि एक्स की बड़ी वैल्यू क्या है, इसमें एक्स 0 1 -1 0 1 और -1। एक्स की वैल्यू मतलब 1 है हमारे पास, तो हम इसका ग्राफ जो है ना, इस दफ़ा हम थोड़ा सा ग्राफ इसका बड़ा बनाते हैं ताकि आपको जो है ना वो आसानी से ग्राफ बनता हुआ नज़र आ जाए कि ग्राफ हमने बनाना कैसे है। ये वैल्यू x, ये वैल्यू -x, ये वैल्यू y और ये वैल्यू -y हो जाएगी, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वो ग्राफ मैंने बना लिया है। इसमें x हमारे पास 1 था, तो हम जो है ना इसको 3-4 हिस्सों में ही डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू बड़ी से बड़ी जो है वो 1 ही है। इसलिए अगर हम 1 और 2 भी सिर्फ लगाएंगे ना तो तब भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आप ग्राफ की खूबसूरती के लिए जो है वो 4-4 वैल्यूज़ लाजमी लगाया करें। उसके बाद आप पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। पॉइंट्स में देखें y की वैल्यू 4 है, माइनस और प्लस को छोड़ के आपने देखनी होती है। 7 है, 1 है, 3 है, 3.5 है और 2.5 है। मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू हमारे पास y में 7 है। आप इसका भी ग्राफ बना लें। 1 2 3 4 5, 2 का टेबल पढ़ते जाएं। 2 4 6 8 10, इधर भी 2 4 6 8, 2 -2 -4 -6 और -8। आपने नीचे माइनस में वैल्यूज़ लिख ली हैं और ऊपर जो है वो प्लस में वैल्यूज़ लिख ली हैं। पहला पॉइंट हमारा जो है, पहला पॉइंट पहली लाइन का हमारे पास है 0। पहले आपने पहली लाइन के तीनों पॉइंट्स को सॉल्व करना है। पहला है 0 और -4। आपने 0 को लेके जाना है -4 की तरफ, तो ये 0 इधर नीचे -4 आ गया और यहाँ पे साइड पे आप लिख भी लो 0 और -4। दूसरा पॉइंट है आपका 1 और -7। 1 को आपने प्लस के 1 को नीचे -7 तक लेके आना है, तो ये 6 और 8 के दरमियान 7 होगा, और यहाँ पे लिख लो 1 और -7। तीसरा इसका पॉइंट जो है वो -1 और 1 है, -1 और -1 है। ये -1 इसको नीचे लेके आना है -1 की तरफ, तो तकरीबन यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा और साइड पे लिख लो -1 एंड -1। अब इस लाइन को पहले आप ड्रॉ कर लें, तीनों पॉइंट आपस में मिला लें तो ये एक सीधी लाइन बन जाएगी। और इस लाइन का यहाँ पे नाम भी लिख लें कि f ऑफ x जो है वो हमारे पास थी -3x -4। इस लाइन के ऊपर ही आपने इस लाइन का नाम भी लिख लेना है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू -3x -4, कि ये हमारी ये वाली लाइन है। अब दूसरी लाइन के पॉइंट्स देखने हैं हमने g ऑफ x के, तो पहला पॉइंट है 0 और 3। 0 को +3 पे लेके जाना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, साइड पे लिख भी लें 0 और +3। नेक्स्ट हमारा है 1 और -3.5। इस 1 को 3.5 पे लेके जाना है, तो ये 3 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लें 1 एंड 3.5। लास्ट वाला हमारा पॉइंट है -1 को हमने लेके जाना है 2.5 पे, तो ये -1 है हमारा, इसे हम 2.5 की तरफ लेके जाएंगे तो तकरीबन यहाँ पे बन जाता है हमारा 3 और 2 के दरमियान, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 एंड 2.5, -1 एंड 2.5। इन तीनों को भी आपस में मिला दें, एक ऐसी लाइन बन जाएगी, ऐसी एक सीधी लाइन बन जाएगी। यहाँ पे आप फंक्शन भी लिख सकते हो कि g ऑफ x जो है वो हमारे पास था 1/2x + 3। ये हमारे 2 लाइनें थी जिन्हें हमने ग्राफ में ड्रॉ करना था। आप अगर इनसे ज़्यादा लाइनें लिखोगे तो तब भी ग्राफ मैच हो जाएगा। आपने कम अज़ कम जो है ना वो 3 वैल्यूज़ लाजमी तौर पे पुट करनी है इसमें। ये इसमें उसने इंटरसेक्शन पूछा हुआ है, तो फिर आपने ये लाइन दोनों आपस में लाजमी क्रॉस करनी है। जैसे हमारे पास ये छोटी लाइन बन गई थी ना, तो थोड़ा सा और इसे बढ़ा लेंगे स्केल से। जब आप लाइन लगाओगे तो वो लाइन बिल्कुल सीधी आगे बढ़ती जाएगी, तो आपने इस वजह से इसे लाजमी तौर पे जो है वो क्रॉस करना है, क्योंकि उसने इंटरसेक्शन पूछा हुआ है आपसे कि इसका आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आपने इसके बाकी भी पार्ट ट्राई करने हैं।
बाकी भी पार्ट इसके जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। बाकी जो पार्ट हैं वो सेम आपने खुद ट्राई करने हैं। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस में यही काम है। आप ये ग्राफ बनाना जो है वो 7वीं 8वीं से सीख रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए जो है वो बहुत इजी एक्सरसाइज उसने दी हुई है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें अंडर रूट और क्यूब रूट वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, उनका ग्राफ आपने कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास वैल्यू है y इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 5, ये हमारे पास वैल्यू है। अब आपने इसको फाइंड करना है, इसका ग्राफ बनाना है। आपने अंडर रूट वाली वैल्यू में ग्राफ कितना बनाना है ये हमने अब देखना है। इसमें आपने 10 तक वैल्यू लेनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक वैल्यूज़ आपने लेनी है और x की जगह बारी बारी पुट करते जाना है। जैसे मैं ना यहाँ पे लिखता जाता हूँ, x की वैल्यू हमने 0 पुट की है, तो y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 5, 0 का कोई अंडर रूट नहीं होता तो 0 प्लस 5, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5, तो पॉइंट बन गया 0 और 5। इसी तरह x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 5, 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है, 1 प्लस 5 और ये हो जाएगा 6 और इसका पॉइंट बन जाएगा 1 और 6। x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में। इसी तरह x की जगह हम 2 पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 5, अंडर रूट 2 आप कैलकुलेटर से निकाल लें, 1.4 आ जाएगा ये, प्लस 5 और ये 1 और 1.4 और 5 जो है वो 6.4 आ जाएंगे और इसका पॉइंट बन जाएगा 2 एंड 6.4। नेक्स्ट जो है वो हम x की जगह 3 पुट कर लेंगे उसी सवाल में, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 5, अंडर रूट 3 जो है वो हमारे पास 1.7 आ जाता है, 1.7 प्लस 5 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6.7 आ जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू 3 एंड 6.7 मान जाएगी। इसी तरह हम x की जगह 4 पुट कर लेंगे, x की जगह 4 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 5, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 4 जो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5, y इज़ इक्वल टू 7 और ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 4,7। इसी तरह हम x की जगह 5 पुट कर लेंगे, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 5, अंडर रूट 5 जो है इसकी वैल्यू 2.2 आती है, इसको प्लस करें y 5 के साथ तो ये 7.2 हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा 5,7.2। इसी तरह x की जगह जो है वो हम 6 पुट करेंगे, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस 5, अंडर रूट 6 जो है वो हमारे पास 2.4 आता है, प्लस 5 इनको प्लस करेंगे तो 7.4 और ये पॉइंट हो जाएगा 6,7.4। इसी तरह हम x की जगह 7 पुट करेंगे, y अंडर रूट 7 प्लस 5, अंडर रूट 7 जो है उसकी वैल्यू 2.6 आती है, प्लस 5 तो y इज़ इक्वल टू 7.6 और ये हमारे पास है 7 इंटू 7.6। इसी तरह हम x की जगह 8 पुट करेंगे, x की 8 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 8 प्लस 5, y इज़ इक्वल टू 2.8 प्लस 5, y इज़ इक्वल टू 7.8 और ये पॉइंट हो जाएगा 8 इंटू 7.8। y की वैल्यू x की वैल्यू 9 पुट करेंगे, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 5 और ये आ जाएगा 3 प्लस 5 और ये होता है 8 और इसका पॉइंट आ गया 9 इंटू 8। इसी तरह लास्ट वाली इसकी वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे 10, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 10 प्लस 5, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 10 जो है वो 3.1 होता है, 3.1 और ये मिलके 8.1 हो जाएंगे और ये वैल्यू जो है वो 10 इंटू 8.1 हो जाएगी। अब हमारे पास ये 10 पॉइंट बन जाएंगे। 10 पॉइंट का आपने जो है ना वो सिंपल जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आगे वैल्यूज़ भी लिख लेता हूँ और ग्राफ फिर हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है, सेंटर 0, ये साइड x और ये साइड -x।
ये साइड y और ये साइड माइनस y हमारे पास आ जाएगी। हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ में पिछली तरह ही हमने देखनी है कि हमारे पास x की बड़ी वैल्यू क्या आती है, 10 आती है। तो हम इसे टुकड़े टुकड़े करके 5 हिस्सों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। और यहाँ पे मैं 12 भी लिख लेता हूँ। 2 का टेबल मैंने लिख लिया है, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी तो मैं 10 तक सिर्फ लिख लेता हूँ। अपनी मर्ज़ी होती है, ये जितना मर्ज़ी है, लेकिन जो वैल्यू आपके पॉइंट में मौजूद है वो लाजमी होनी चाहिए, उससे छोटा नहीं ग्राफ होना चाहिए। y की वैल्यू जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी y की वैल्यू जो है वो 8.1 है, तो हमने 8 तक लाजमी लिखना है। हमारे पास ये पॉइंट बनने हैं तो 2, 4, 6, 8 और 10 इधर भी हम लिख लेंगे। और यहाँ पे भी जो है ना वो हम माइनस में लिख लेंगे, -2, -4, -6, -8 और -10। यहाँ तक भी हमने लिख लिया माइनस में। अब पहला पॉइंट जो है वो हमारा 0 और 5 है। 0 को हमने 5 तक लेके जाना है, तो ये हमारे पास 0 और 5 हो जाएगा। और साइड पे लिख भी लेंगे ये 0 और 5 है। दूसरा पॉइंट है 1 और 6। 1 इन दोनों के सेंटर में 1 है हमारा, 1 को हमने 6 तक लेके जाना है, तो 1 को ऊपर 6 तक मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 और 6। हमने पॉइंट को पॉइंट आउट करना है, हमें जो है ना वो ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू से कोई सरोकार नहीं है। दूसरा हमारा पॉइंट है 2 को हमने लेके जाना है 6.4 तक, तो ये वैल्यू 2 है, इसे लेके जाएंगे 6.4 तक, तो ये तकरीबन यहाँ बन जाएगी। और नीचे लिख लें 2 और 6.4 है ये वैल्यू। अगर आप ना भी लिखो तो कोई इससे मसला नहीं है। आगे हमारे पास जो वैल्यू है 3 है। 3 ये 2 और 4 के सेंटर में बनती है, इसे 6.7 तक लेके जाना है, तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये तकरीबन यहाँ बन जाएगा। अब हम पॉइंट ना भी लिखें तो हमें कोई नहीं मसला, लेकिन हम यहाँ साथ में लिख लेंगे ताकि जो भी चेक करने वाला हो उसके लिए आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास 4 को हमने 7 तक लेके जाना है। ये 4 को इधर 7 तक, और ये थोड़ा सा 4 को सॉरी यहाँ 7 तक, और ये थोड़े से पॉइंट जो हैं वो नीचे है हमारे पास। जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट लगाओगे। ये हमारे पास पॉइंट जो है ना ये गलती से लग गया ऊपर। हमने पॉइंट जो हैं वो ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग लगाने हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था 5 को हमने 7.2 तक लेके जाना है, तो 5 को हम यहाँ से 7.2 तक लेके जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर लग जाएगा, और 5 और 7.2 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो है वो हमने 7.4 तक लेके जाना है 6 को, तो 6 को थोड़ा सा फिर एक डॉट लग जाएगा, एक यहाँ पे डॉट लगा लेंगे, बिल्कुल करीब करीब जो है ना वो डॉट लगते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 7.4 है। 8 को हमने 7.4 तक लेके जाना है। 6 को सॉरी हमने 7.4 तक लेके जाना था, 6 को 7.4 तक। ये ना अच्छा ये हमारे जो है ना वो पॉइंट थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं। यहाँ पे मैंने रिमूव करके दोबारा लिखने स्टार्ट किए हैं। 0 से लेके 5 तक, फिर हमारा 1 से लेके 6 तक था, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर हमारा 2 से लेके 6.4 था, तो बिल्कुल वो उसके साथ ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 और 8 के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है। 6 से लेके 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 7, 8, यहाँ पे जाके ये 7 बन रहा होगा। तो इसलिए आप अगर पॉइंट बड़े लिखोगे तो आपको आसानी होती जाएगी। यहाँ पे थोड़े से पॉइंट हमारे छोटे छोटे आते जाएंगे। अब जैसे हमने 3 को पुट करना है तो 3, 2 और 4 के सेंटर में है, इसको हमने 6.7 तक लेके जाना है, तो ये बिल्कुल जो है ना वो साथ ही इसके डॉट एक लग जाएगा थोड़ी सी ऊपर। उसके बाद 4 को हमने 7 तक लेके जाना है, तो 4 को अब इनके सेंटर में ये 7 होता है, 4 को ऊपर लेके जाना है यहाँ पे 7 तक। उसके बाद हमारे पास जो डॉट है 4 को हमने 7 तक लेके चले गए हैं, 5 को हम 7.2 तक लेके जाएंगे, तो ये 5 इनका सेंटर है, इसको हम 7.2 बिल्कुल उसके थोड़ा सा ऊपर होगा। उसके बाद 7.4 वो भी थोड़ा सा ऊपर होगा, 7.6 वो भी थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे, 8 पे वो भी थोड़ा सा ऊपर होगा। ये इधर एक पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट ये इधर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 8 का 7.8,
9 का हमारे पास 8 पे मुकम्मल होगा तो आप मुकम्मल 8 पे लिख लीजिएगा। ये थोड़े से आपको यहाँ से शफल करने पड़ेंगे, इनकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी करेंगे तो आपके पास ग्राफ जो है वो सही बनता जाएगा। उसके बाद 9 जो है वो इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा। 9 को आपने 8 तक लिख लिया है हमने, यहाँ पे सेंटर में लिख लिया हमने। इसके बाद 10 को 8.1 के 10 जो है वो थोड़ा सा 8 इससे आगे चला जाएगा। तो इन शॉर्ट जो है ना वो आपकी ऐसे एक लाइन छोटी सी बनती जाएगी ऐसे करके, ये इसका ग्राफ होता जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि ये जो मैंने दो दो करके लिखे हैं ना, आप इन्हें सिंगल डिजिट में लिखना ताकि आपका ग्राफ जो है वो क्लियर नज़र आए। लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी लाइन जैसे कर्व छोटी छोटी जाती है, आपने कर्व की सूरत में ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्यूब रूट जो है, क्यूब रूट में आपने जो है वो 10 तक की वैल्यू बेशक लिख लें, उसमें जो है वो 5 माइनस की हो जाएंगी और 5 जो है वो प्लस की हो जाएंगी। जैसे ये क्यूब रूट वाले लास्ट वाले दो सवाल हैं, 5वां और 8वां। मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करके दे देता हूँ, आपने जो है वो सारे ये दोनों जो हैं वो खुद करने हैं। जैसे ये हमारे पास y की वैल्यू है, y इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1। अब क्यूब रूट हमारे पास आ गया। क्यूब रूट को हल करने का ये तरीका है कि आपने x की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक तो लिखनी है, लेकिन आगे 6, 7 नहीं, -1, -2, -3, -4 और -5 ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। इन सारी वैल्यू को पुट करके आपने पॉइंट सेम टू सेम बना लेने हैं और उन पॉइंट को आगे सॉल्व करके आपने ग्राफ बना लेना। तो ये आपने यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बाय योर ओन सेल्फ आपने ये खुद काम करना है। वैल्यूज़ आपको मैंने बता दी हैं, जहाँ पे बच्चे ने मुश्किल पेश आनी थी। जब भी क्यूब रूट आएगा तो आपने 0 से लेके 5 तक प्लस तक और फिर -5 तक वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्लाह हाफिज़।